बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और अपना रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मैं आपसे वीडियोस शेयर करती हूँ वो आप पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता चले कि मेरी रेसिपी कैसे मैं बनाती हूँ। बिल्कुल सादा तरीके से बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप इसे अपने घर में एंजॉय कर सकें। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बादामी कोफ्ते। बादामी कोफ्ते बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये सामने हैं आपके। ये है तकरीबन 1 किलो कीमा। 1 किलो कीमा, इसको मैंने 2 से 3 घंटे हो गए हैं, ये इसी स्ट्रेनर में है ताकि इसका सारा ब्लड निकल जाए। इसको मैंने 2 बार मशीन से निकलवाया था, बिल्कुल बारीक है लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार चॉपर में भी चॉपराइज़ कर लूँगी। और इसमें जाएगी ये खशखाश है, इसको भी मैंने धोकर स्ट्रेनर में डाला हुआ है। ये तकरीबन आधा पाव खशखाश है, ये सारी नहीं जाएगी। इसको मैं पीस कर देख लूँगी, जितना मुझे चाहिए मैं उतना उसको यूज़ करूँगी। खशखाश है ये, इसको मैं सिल पर पीसूँगी। साथ इसके प्याज, ये 2 प्याज हैं दरमियाने, 2 छोटे हैं, 1 बड़ा, ये 2 दरमियाने हो जाएंगे। और ये 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको भी मैं इसके साथ पीस लूँगी। ये 2 खाने के चम्मच भुनी हुई चने की दाल है, 10 अदद बादाम हैं, 1 खाने का चम्मच डेसिकेटेड नारियल है। बादामी कोफ्ते हैं इसलिए इसमें ये दोनों चीज़ें जाएंगी। और मसाला इसमें डलेगा जो मैं खशखाश के साथ पीस लूँगी। ये है 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, इसमें 2 से 3 मैंने बादियान फूल भी डाले हैं। 1 खाने का चम्मच भर के साबुत धनिया, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक, और ये 1 चाय का चम्मच है लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। और धनिया इसमें जाएगा कोफ्तों में, गार्निशिंग के लिए भी जाएगा लेकिन कीमे में भी जाएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बादामी कोफ्ते। बादामी कोफ्तों के लिए जो मैंने आपको बताया था कि पोपी सीड्स, खशखाश और मैंने ली थी, उसमें से तकरीबन 3 खाने के चम्मच खशखाश ले ली। और वो जो बाकी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, साबुत धनिया लिया था 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, और 3 छोटी प्याज ली थी मैंने, 6 सब्ज़ मिर्चें ली थी, और 1 खाने का चम्मच डेसिकेटेड नारियल, 2 खाने के चम्मच भुनी हुई चने की दाल, और 1-2 बादियान फूल थे उसके अंदर गरम मसाले में। और इन सब चीज़ों को, नमक और काली मिर्चें, इसको सबको मैंने इसमें साथ पीस लिया है सिल पर। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसको चॉपर में कीमे के साथ मिक्स कर लूं, लेकिन फिर मुझे मेरी नानी अम्मा याद आई, वो हमेशा सिल पर ही कोफ्ते बनाती थी। तो अब मैंने इसको पहले सिल पर पीस लिया है। अब मैं इसको कीमे के साथ 2-3 दफ़ा सिल पर पीस लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कोफ्ते सिल वाले कैसे बनते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और फिर हम इसे फ्रीज़ करना भी बताऊंगी और ग्रेवी में भी बताऊंगी। ग्रेवी में मैं इसके साथ आलू डालूंगी। तो फिर अभी मैं इसको कीमे के साथ सिल पर पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको वो कीमा दिखाती हूँ कि वो कैसे तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये कोफ्तों का कीमा मैंने रेडी कर लिया है। मैंने इसको सिल पर पीस लिया, देखें कितना स्मूथ बन गया है, चॉपर की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इसको सिल पर पीस लिया। ये सब्ज़ धनिया है। अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में डालकर मिक्स कर लूँगी। मैंने एक बड़ी परात ले ली है, इसमें मैंने कीमा डाल लिया। इसमें मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ धनिया और इसको मैं आपको फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको सेट होने के लिए ताकि ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। और बादामी कोफ्ते, बादाम इसमें डाले हैं मैंने, खशखाश डाली है, प्याज, सब्ज़ मिर्च, गरम मसाला, साबुत धनिया, साबुत गरम मसाला
और ये देखिए अब मैं इसको शेप दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जिस साइज़ का भी बनाना चाहें। इसको मैं बनाती जाऊँगी। वो मैंने छोटा बनाया, ये थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। दिखा देती हूँ आपको, बड़ा भी थोड़ा सा बड़ा इतना बना लें। आपकी मर्ज़ी है, आप जो साइज़ रखना चाहें। पहले आप इसको ऐसे दबा दबा के मिक्स ना करें और फिर बस। अब मैं इसको बताती हूँ कि फ्रीज़ कैसे करने हैं। ये मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रीज़ कैसे करने हैं। कोफ्ते रेडी हैं। ये मैंने ग्रेवी के लिए बनाए हैं। ये है 15 कोफ्ते, बड़े साइज़ के बनाए हैं। थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं। ये मैं ग्रेवी में बनाऊंगी, बादामी कोफ्तों की जो ग्रेवी बनाऊंगी उसके लिए, और इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। ये मैं आपको फ्रीज़ करके बताऊंगी कि कैसे फ्रीज़ करते हैं। और फिर मैं इसको 2 हिस्सों में करके फिर मैं एक दिन इसकी आलू कोफ्ते बनाऊंगी और फिर वो आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ, ये फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते होंगे, और ये मैं इससे बनाऊंगी बादामी कोफ्तों की ग्रेवी। ये बादाम डाले हैं ना इसमें, तो ये बादामी की ग्रेवी होगी। मैंने एक स्टीमर ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया है। इसको मैं अब ऐसे थोड़ी सी इसमें स्टीम बनेगी ना, फिर मैं इसमें कोफ्तों को डाल दूँगी और स्टीम देकर कोफ्तों को, जब स्टीम आ जाएगी फिर मैं उनको फ्रीज़ कर दूँगी। आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि कोई भी एक पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और कोफ्तों को उसमें डाल दें, और बस थोड़ी देर उसको हल्की आंच पे, जैसे दम लगाते हैं ना चावलों को, इस तरह आप उसको स्टीम दे लें। ऐसे भी आप स्टीम दे सकते हैं। और ये स्टीमर है, स्टीमर में मैं स्टीम दूंगी, और जब ये स्टीम आ जाएगी फिर मैं इसको ज़िप लॉक शॉपर में बंद करके, या आम जो शॉपर होते हैं उसमें बंद करके रख दें। जिस तरह मर्ज़ी आप रखें, वो टूटेंगे नहीं, ना ही वो ख़राब होंगे। तो अब इसको, ये जब स्टीम बन जाएगी फिर मैं इनमें स्टीम दूँगी। ये देखिए स्टीम बन गई है। अब मैं इसमें रख दूँगी ये कोफ्ते। बिस्मिल्लाह, सारे आ जाएंगे इसमें। स्टीम दे दूँगी मैं, और फिर मैं इसको ज़िप लॉक में या जो दूसरे शॉपर होते हैं उसमें डाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। पूरे हो गए हैं। अब मैं इसको स्टीम दे दूँ। ये देखें स्टीम आ गई है कोफ्तों में। देखें बिल्कुल नहीं टूटे कोफ्ते, सारी स्टीम आ गई है। मैं अब इनको निकाल लूँगी, ठंडा करूँगी, और फिर मैं इनको ज़िप लॉक शॉपर में बंद करके फ्रीज़ कर दूँगी। मैंने ज़िप लॉक शॉपर ले लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ कोफ्तों को। मैं सारे एक ही में डाल दूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़ हो जाएंगे। मुझे जितने चाहिए मैं आराम से निकालूँगी, और इनको जितना मुझे चाहिए मैं डाल दूँगी ग्रेवी में। इसको मैं फ्रीजर में रख। उम्मीद है आपको मेरी ये तरकीब पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे।
कि कोफ्तों को कैसे फ्रीज़ करते हैं। अब इन्हीं कोफ्तों को फ्रीज़ करके मैं आलू कोफ्ते भी बना सकती हूँ, पालक में डाल सकती हूँ। लेकिन जो मैंने ये कोफ्ते रेडी किए हैं वो बड़ा साइज़ बनाया है, उससे मैं बनाऊँगी बादामी कोफ्तों की ग्रेवी। वो आपसे शेयर करूँगी अपनी रेसिपी।